ओम नमः शिवाय। सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय श्रोताओं, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए हैं नाभि दर्शना अप्सरा के ऊपर कि मैं उनके बारे में कुछ बताऊं। तो आज का यह वीडियो नाभि दर्शना अप्सरा के ऊपर है। इस वीडियो में मैं आपको नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में कुछ गुप्त बातें बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि वह कैसी दिखती हैं और साधक के द्वारा सिद्ध हो जाने पर नाभि दर्शना अप्सरा किन किन चीज़ों से आपको मिलवाती है और क्या क्या चीज़ें आपको दे पाती हैं। नाभि दर्शना अप्सरा एक ऐसी अप्सरा है जिन्हें सिद्ध कर आप अपने जीवन के सारे सुख पा सकते हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार का सुख हो, आप उसे पा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए श्रोतागण से गुजारिश करूंगा कि वह जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे श्रोताओं से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी जो भी राय है या जो भी बात मेरे सामने रखना चाहते हैं तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक कवि थे, मैं एक कहानी बताता हूँ आपको नाभि दर्शना की, ध्यान से सुनेंगे। कालिदास के बारे में आप सब लोग कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कालिदास का नाम नहीं सुने हो। तो कालिदास ने नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध कर रखा था और यही कारण था कि कालिदास जो इतने बड़े कवि बने उसमें नाभि दर्शना अप्सरा का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक बार कालिदास जो थे उन्होंने जब नाभि दर्शना को सिद्ध किया तो उन्होंने अपने मित्र को भी उस अप्सरा के दर्शन करवाए थे। कालिदास राजकवि होते हुए भी काफी ऐश्वर्य, विलास, उमंग में रहते थे। वह अपने कला में तो निपुण थे ही, वह इसके साथ साथ राजपुरुष से कम नहीं थे। महाराज भोज के बारे में भी आपने सुना होगा। जब महाराज भोज कालिदास की उपलब्धियों को समझे तो उन्हें लगा कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति या कोई ना कोई ऐसा बात जरूर है जो कालिदास के पास है, जो उन्हें और लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि कवि तो और लोग भी थे, लेकिन कालिदास हमेशा उमंग में और बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य में रहा करते थे। फिर मित्र भाव होने के कारण कालिदास ने महाराज भोज के समक्ष इस रहस्य का उद्घाटन भी कर दिया और यह भी बताया कि ऐसा उनके जीवन में कैसे संभव हो पाया। कालिदास आज कालिदास क्यों बने, कैसे बने और अभी जो वह इतने उमंग में रहते हैं, इतने ऐश्वर्य में रहते हैं, वह कैसे संभव है। क्योंकि महाराज भोज जो थे उन्हें इतना तो ज्ञात था
कि कुछ ना कुछ कालिदास के पास ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है या किसी और अन्य लोगों के पास नहीं है। तो राजा भोज के अत्यधिक हठ करने पर एक दिन कालिदास ने राजा भोज के समक्ष नाभि दर्शना को प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया। चूंकि कालिदास के पास नाभि दर्शना अप्सरा की सिद्धि थी, वह प्रत्यक्ष उससे बात करके और जो भी लाभ होता था वह ले लेते थे। अब राजा भोज को तो यह चीज पता था। उन्होंने जब बहुत हठ किया, बहुत जिद किया, तो कालिदास ने, चूंकि उनके बहुत निकट थे, वो मित्र भाव होने के कारण कालिदास ने राजा भोज के सामने नाभि दर्शना को प्रत्यक्ष प्रकट करके उन्हें दिखा दिया। उसे देखकर राजा भोज अचकित रह गए। नाभि दर्शना रूप में, सौंदर्य में और यौवन में छलकते हुए जाम की तरह थी। उसका सारा शरीर गौरवर्ण और चंद्रमा की चांदनी में नहाया हुआ सा लग रहा था। पुष्प से भी कोमल और नाजुक नाभि दर्शना को कालिदास के कक्ष में थिरकते देख राजा भोज अत्यधिक संयमित होते हुए बेसुध से हो गए। क्योंकि वहां पर वही दोनों केवल उपस्थित थे। कालिदास ने जिस जगह पर उस अप्सरा को बुलाया वहां पर केवल वही दोनों थे, राजा भोज और कालिदास। और जब उनके हट करने पर जब कालिदास ने उस अप्सरा को उनके सामने ला खड़ा किया तो वो बेसुध से हो गए। राजा भोज नाभि दर्शना अप्सरा की सुंदरता देखकर चकित रह गए। उनकी आंखें बड़ी और खुली रह गई और राजा भोज की आंखों के सामने हर क्षण नाभि दर्शना ही दिखाई देती रही। क्योंकि वह तो राजा थे, उन्हें अजीब सा लगने लगा कि इतनी भी सुंदर स्त्री हो सकती है। क्योंकि उन्होंने साक्षात उस अप्सरा को देखकर उन्हें ऐसा लगने लगा कि यह तो मेरे सोच से भी परे है। इतनी भी सुंदर स्त्री क्या हो सकती है। साधना ग्रंथों में नाभि दर्शना के बारे में जो कुछ भी बताया गया है उसके अनुसार नाभि दर्शना षोडवर्षीय अत्यंत सुकुमार और सौंदर्य की सामग्री है। उसका सारा शरीर कमल से भी ज्यादा नाजुक होता है और वह ऐसी दिखती हैं मानो कि खिला हुआ गुलाब हो, गुलाब से भी ज्यादा सुंदर। नाभि दर्शना अप्सरा के सारे शरीर से धीमी धीमी खुशबू प्रवाहित होती रहती है, जो कि उसकी उपस्थिति का भान कराती रहती है। नाभि दर्शना अप्सरा की काली और लंबी आंखें होती है। उसके बाल लहराते हुए झरने की तरह होते हैं। चंद्रमा की तरह लंबी बाहों और सुंदरता से लिपटा हुआ पूरा शरीर, जिसे देखकर एक अजीब सी मादकता आपके मन में बिखेर सी जाती है। नाभि दर्शना अप्सरा है, उसे
इंद्र का वरदान प्राप्त है, और वह वरदान यह है कि जो भी नाभि दर्शना के संपर्क में आता है वह पुरुष पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त होकर चिर यौवनवान बन जाता है। तो यह बहुत बड़ी बात है। अगर आप नाभि दर्शना अप्सरा की साधना करते हो और वह सिद्ध हो जाती है तो आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, कष्ट हैं, जो भी, वो सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और आपको चिर यौवन प्राप्त होता है। नाभि दर्शना अप्सरा अपने साधक के शरीर का कायाकल्प कर देती है। मतलब आपका जो शरीर है, जो आपके शरीर की स्थिति है, वह बिल्कुल बदल सी जाती है। जो भी आपका उम्र हो, आपका उम्र कम दिखने लग जाता है, आपके चेहरे पर एक अजीब तरह की तेजस्विता आ जाती है और आप खुद को बहुत ही यंग फील करने लगोगे। और पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो यह अत्यंत प्रभावशाली है और किसी भी पुरुष के लिए यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम पुरुष तो चाहते हैं कि हमेशा यंग ही दिखे, जवान ही दिखे। तो नाभि दर्शना का जो प्रभाव है उसमें यह चीज मिलती है। इसके साथ ही नाभि दर्शना अप्सरा जो है वह विविध प्रकार के उपहार देने का उन्हें शौक है। जो पुरुष नाभि दर्शना के संपर्क में आता है उसे यह अप्सरा हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्राओं से भर देती है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के उपहार भी वह अपने साधक को समय पे देते ही रहती है। और इतना ही नहीं, जीवन भर उस पुरुष के अनुकूल रहती हुई वह अप्सरा उसका प्रत्येक मामले में मार्गदर्शन करती ही करती है। साथ ही मातृत्व की तरह विविध स्वादिष्ट भोजन करवाती है और प्रेमिका की तरह सुख एवं आनंद की वर्षा करती रहती है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो नाभि दर्शना अप्सरा अपने साधक को देती है। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भर देती है। आपके मन में कभी किसी प्रकार का विकार नहीं आएगा। मन को हमेशा 24 घंटे आपका मन ऐसा रहेगा कि आप हमेशा खुशी रहोगे और प्रॉब्लम्स तो वो कभी अपने साधक के पास आने ही नहीं देती। और चाहे जिस टाइप की भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की, वह उसे दूर भी करती है और उसके उपाय भी बताती है। तो अगर आपको ऐश्वर्य वाला जीवन जीना है तो आप नाभि दर्शना अप्सरा की साधना कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप साधना करें तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होना चाहिए कि वह अप्सरा की मैं साधना करूंगा तो मुझे हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और इस तरह का कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी मन में लालच आपको नहीं रखना है। वह तो उसकी नियति है, आपकी नियति है। आप सिद्ध करने के बाद आप उसके साथ कैसे रहते हैं, जिस तरीके से आप उसे रखेंगे, उतना ही, जितना ही वो आपसे प्रसन्न रहेगी, उतना ही सुख वो आपको देगी। नाभि दर्शना अप्सरा जो है उसमें एक खास बात यह है कि वह जब आपको खाना खिलाएगी, भोजन कराएगी, तो वह माता की तरह स्नेह के साथ ही वह भोजन करवाएगी। और जब आपको आनंद की जरूरत होगी तो एक प्रेमिका बन करके आपके ऊपर प्रेम की वर्षा कर देगी। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी प्रकार का
कोई भी कष्ट नहीं आने देगी और आपको हीरे मोती और स्वर्ण मुद्राओं से भर देगी। विभिन्न प्रकार के द्रव्य और उपहार वह समय पर देते ही रहेंगे। नाभि दर्शना अप्सरा जो साधना है वह मात्र एक दिन की साधना है। मतलब साधक केवल एक दिन में उस अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं और कोई भी साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है। किसी भी शुक्रवार को आप शुक्रवार की रात्रि को यह साधना आप सिद्ध कर सकते हैं। बस जरूरत है तो थोड़े बहुत धैर्य की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में ही नाभि दर्शना अप्सरा सिद्ध हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि जो भी आपका पुण्य होता है वह कम होता है। इस कारण से या आपका तपोबल कम होने के कारण वह एक बार में सिद्ध नहीं हो पाती, तो आप उसे अगले शुक्रवार फिर अगले शुक्रवार ऐसे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आप किसी भी शुक्रवार की रात्रि यह साधना संपन्न कर सकते हैं। उसके लिए नाभि दर्शना यंत्र मंत्र की जरूरत पड़ेगी, जिसके द्वारा आप नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। अप्सरा अगर सिद्ध नहीं भी हुई तो भी उसके जो लाभ हैं वह आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जब तक वह सिद्ध नहीं होंगे। तो नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में बहुत लोग सोचते हैं, चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ पता चले, तो इसलिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैंने नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में सब कुछ सारी बातें बता दी आपको। स्वयं महाकवि कालिदास भी नाभि दर्शना को सिद्ध कर रखे थे और यही कारण था, यही वह अप्सरा थी जिसके कारण कालिदास इतने बड़े कवि बने, इतने बड़े कलाकार बने। वो उनके पीछे कालिदास के जो भी सक्सेस थी उसके पीछे अगर यह कहा जाए कि नाभि दर्शना अप्सरा का हाथ था तो यह बात गलत नहीं होगी, क्योंकि कालिदास ने खुद इस बात को माना है कि मेरे आज जो भी मेरी उपलब्धि है वह नाभि दर्शना अप्सरा के कारण ही है। आप कालिदास के जो भी लिखा हुआ उनका जो भी चीज़ है आप उन्हें पढ़ें और देखें तो आपको यह फील होगा कि कहीं ना कहीं यह स्त्री के बारे में या जो भी चीज़ वो बोलेंगे उनका दिल, उनके मन के जो भी द्वारा जो लिखा हुआ जो उनकी कविता है वह कहीं ना कहीं नाभि दर्शना की तरफ आपको संकेत देगा ही देगा। तो आज के समय में भी कुछ साधकों ने नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध कर रखा है और अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी नाभि दर्शना को सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करके आप ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। साधना की जो विधि है वह विधि मैं आपको बताऊंगा। अगर आप करना चाहते हैं नाभि दर्शना अप्सरा की साधना, अगर आपको करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और अगला जो वीडियो होगा मैं अगर ज़रूरत आप लोगों को पड़ी और मुझे लगा कि बहुत सारे साधकों की ज़रूरत है तो मैं नाभि दर्शना अप्सरा की साधना कैसे करनी है, किस समय पे करनी है और कौन सा यंत्र की जरूरत पड़ेगी और किन किन बातों की आपको ध्यान रखना है और कितना माला करना है, क्या मंत्र है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में अगले वीडियो में दूंगा। और आप अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मेरा भी मार्गदर्शन रहेगा कि आप का अगर मन है नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध करने का तो आप कर सकते हैं और मुझसे अपनी राय ले सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय दें। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार आप लोग सब अपने सच्चे हृदय से कह दीजिए ओम नमः शिवाय।